क्या बात है उस्वा बेटी, किन सोचों में गुम हो? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। नहीं अब्बा, कोई बात नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। मेरी बेटी, अपने बाबा से मत छुपाओ, कोई भी परेशानी है तो मुझे बताओ, मैं कोशिश करूंगा तुम्हारा मसला हल कर दूं। अब्बा वो मेरे इम्तिहान करीब आ रहे हैं, तो टीचर ने कहा था अगर इम्तिहान में कामयाब होना है तो उर्दू और इंग्लिश ग्रामर की किताबें लेकर आओ, तब भी तैयारी अच्छी होगी। बस वही सोच रही थी मैं। अच्छा तो ये बात है। अच्छा बेटा तुम परेशान न हो, मैं कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से लेकर आता हूँ। मगर अब्बा आप कैसे लाएंगे? एक तो आपकी टांग का मसला है, ऊपर से कोई रोजगार भी नहीं है आपके पास। मैं कर लूंगी ऐसे तैयारी। अरे नहीं नहीं मेरी बेटी, जब टीचर ने कह दिया है कि अच्छे नंबर लेने के लिए किताबें जरूरी है तो फिर मैं तुझे ला दूंगा ना। बगैर किताबों के तू कैसे करेगी तैयारी? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी फर्स्ट है, फर्स्ट, और हमारा नाम रोशन करे बड़ी अफसर बन के। ठीक है अब्बा, इंशाल्लाह मैं बड़ी अफसर बनकर आपका नाम रोशन करूंगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह मेरी बेटी, अल्लाह तुझे जरूर कामयाब करेगा। मैं अभी जाता हूँ, तेरे लिए किताबों का बंदोबस्त करता हूँ। उर्दू और इंग्लिश ग्रामर की किताब बेटी को कह तो दिया, मगर मेरी जेब में तो पैसे नहीं है। कहाँ से लाऊंगा, क्या करूं, कहाँ जाऊं, समझ में नहीं आ रहा। ये चादर, अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये शॉल बेच रहा हूँ मैं, आप खरीदेंगे? वालेकुम अस्सलाम। शॉल बेच रहा है? तेरी अपनी है या चोरी की है? शक्ल से तो चोर लग रहा है। अरे नहीं नहीं भाईजान, मैं कोई चोर वोर नहीं हूँ, मेरी अपनी है, मजबूरी में बेच रहा हूँ, मुनासिब पैसे लगा दूंगा। अच्छा मजबूरी में बेच रहा है, बता फिर कितने पैसे लेगा इसके? भाईजान मैंने तो 1500 रुपए में ली थी, लेकिन बेटी की किताबें लेनी है इसलिए आपको 1000 रुपए में दे दूंगा मैं। 1000 की? और तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? मजबूरी का बता के मुझे लूटना चाहता है? जो 100-200 लेना बता। भाईजान ये बहुत अच्छी और गर्म शॉल है, 100-200 में मेरी बेटी की किताबें नहीं आएंगी, इसलिए मैं इतने कम पैसों में ये नहीं दे सकता आपको। और नहीं दे सकता तो दफा हो यहाँ से, मेरा सर क्यों खा रहा है? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, ये शॉल बेच रहा हूँ, बहुत मजबूरी में हूँ, लेंगे आप? ये शॉल मेरे किस काम की? ओ भाई मैं तो जींस जैकेट पहनने वाला बंदा हूँ। अच्छा भाईजान मैं माजूर आदमी हूँ, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा, मैंने बेटी के लिए किताबें लेनी है इसलिए बेच रहा हूँ। भीख मांगने का अच्छा तरीका ढूंढा है तूने। मैं पागल नहीं हूँ जो तेरी बातों में आ जाऊंगा, बहुत देखे हैं तेरे जैसे। अरे नहीं नहीं भाईजान, आप गलत समझ रहे हैं, मैं भिखारी नहीं हूँ, मेरी बात का यकीन करें, मजबूरी में बेच रहा हूँ। आपने नहीं लेना तो ना ले, लेकिन मुझे भिखारी तो ना कहे। तो बंद कर अपनी ड्रामेबाजी, दिमाग ना खा मेरा, चल दफा यहाँ से। भाईजान एक मिनट बात सुने, मजबूर आदमी हूँ, ये शाल बेच रहा हूँ, क्या आप खरीदेंगे? मजबूर हो? इतनी सर्दी में तो तुम्हें ये शाल पहननी चाहिए, ऐसी क्या मजबूरी है जो तुम ये बेच रहे हो? बस भाईजान आपको क्या बताऊं, मजबूरियां तो बहुत सारी हैं, माजूर बंदा हूं, कहीं कोई काम नहीं मिलता, बेटी को तालीम दिलवा रहा हूं, लेकिन अब्बा वो मेरे इम्तिहान करीब आ रहे हैं, तो टीचर ने कहा था अगर इम्तिहान में कामयाब होना है तो उर्दू और इंग्लिश ग्रामर की किताबें लेकर आओ, तब भी तैयारी अच्छी होगी। बस वही सोच रही थी मैं। अच्छा बेटा तुम परेशान न हो, मैं कोशिश करता हूँ, कहीं ना कहीं से लेकर आता हूँ। मगर अब्बा आप कैसे लाएंगे? एक तो आपकी टांग का मसला है, ऊपर से कोई रोजगार भी नहीं है आपके पास। बगैर किताबों के तू कैसे करेगी तैयारी? मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी फर्स्ट है, फर्स्ट, और हमारा नाम रोशन करे बड़ी अफसर बन के। ठीक है अब्बा, इंशाल्लाह मैं बड़ी अफसर बनकर आपका नाम रोशन करूंगी। अब आप ही बताएं भाईजान, मैं अपनी बेटी को तालीम ना दिलवाऊं, उसका हक उसे ना दूं? तालीम के बगैर भी भला कोई जिंदगी है? ओहो, मुझे बड़ा दुख हो रहा है तुम्हारे हालात के बारे में सुनकर,
और खुशी इस बात की हो रही है कि मजदूरी और गुर्बत होने के बावजूद भी तुम अपनी बेटी को तालीम दिलवाना उसका हक समझते हो। वाह भाई वाह। बस भाईजान, ये तौफीक भी अल्लाह पाक किसी किसी को देता है, वरना आजकल के लोग तो बेटियों को तालीम से महरूम रखते हैं और बोझ समझकर छोटी सी उम्र में उनकी शादी कर देते हैं, और वो बेचारी बच्चियां सारी जिंदगी अपने माँ बाप के गलत फैसलों की भेंट चढ़ जाती हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। काश यही सोच हर माँ बाप की हो जाए तो हमारे मुल्क से जहालत ही खत्म हो जाए और हमारा मुल्क खूब तरक्की करे। मेरी बात मानो, सर्दी बहुत ज्यादा है, ये शाल तुम पहन लो और परेशान होने की जरूरत नहीं, किताबें मैं तुम्हें ले देता हूँ। ठीक है भाईजान, आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने एक गरीब मजबूर इंसान का एहसास किया। कोई बात नहीं, आओ चलें किताबें लेने। ये लो भाई आपकी बेटी की किताबें। अपनी बेटी को कहना कि दिल लगा के पढ़े और खूब तरक्की करे। इंशाल्लाह भाईजान, इंशाल्लाह अल्लाह पाक मेरी बेटी को जरूर कामयाब करेगा, और मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं आपका शुक्रिया कैसे अदा करूं, फिर भी आपकी बड़ी मेहरबानी। शुक्रिया की कोई बात नहीं, मैं भी बेटियों वाला हूँ। अल्लाह हाफिज। उस्मा, ये देख बेटी तेरी किताबें ले आया हूँ मैं। अरे वाह अब्बा, आपने ये किताबें लाकर बहुत अच्छा किया। अब मेरी इम्तिहान की तैयारी अच्छी हो जाएगी और मैं फर्स्ट पोजीशन लूंगी। मगर अब्बा, ये कैसे खरीदी आपने? आपके पास पैसे थे क्या? मेरी बेटी तू इन बातों को छोड़ और अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। इंसान की अगर नीयत अच्छी हो ना तो अल्लाह पाक मंजिल आसान कर देता है। ये ले, तू अपनी तैयारी कर इम्तिहानों की। अल्लाह तुझे कामयाब करे। जा मेरी बेटी। बेटी को तालीम दिलवाना उसका पैदाशी हक है। इस वीडियो को सदका जारिया समझ के जरूर शेयर करें।